भाव से त्रिविध सरसों में यहां पर प्रमा प्रमेय ग्रंथ में समझा रहे हैं। अब भिन्न दर्शन है। कभी कभी क्या होता है, भाषा के एकत्व में तो मिथ्यात्व की प्रशंसा के एकत्व में डूब जाते हैं। जैसे अच्छे भाई, इन्होंने एक शब्द सुना प्रमा प्रमेय प्रमिति, इन शब्दों को सुनकर क्या कहता, अरे ये तो अपने अनुसार ही बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? क्या प्रमाण बोलने से हमारे अनुसार हो गए? उन्होंने इंद्रिय प्रमाण को प्रत्यक्ष माना, कोई सन्निकर्ष को प्रमाण मानता है, योगी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। हम कैसे प्रमाण शब्द से एकत्र हो गया? तत्प्रमाणे सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये हमारा प्रमाण है। तत्व ज्ञान प्रमाणम ते युगपसर भाषणम क्रमभावी ज्ञानम स्याद्वाने संस्कृतम। तो स्याद्वाने से संस्कृत है, तत्व ज्ञान है, वो प्रमाण है। वो दो प्रकार का है, क्रमभावी अक्रमभावी। क्रमभावी अक्रमभावी, तो क्रम से जानने वाला अक्रम से जानने वाला। केवल जो प्रमाण वो कैसा है? अक्रम भावी है। शेष क्या है? क्रम अक्रम भावी। श्रुत ज्ञान क्रम भावी भी है, अक्रम भावी भी है, बराबर। अब आप कह रहे प्रमाण, अरे शब्दावली को देख करके आप शब्दावली को मत पकड़िए। हमने एक प्रवचन किया था सुब्रत साहब, उसमें कहा था आप वर्णों को पात्र बनाना सीखो, उसमें भरना सीखो। ये रहस्य कोई खोलता नहीं है। हमारे पूज्यपाल स्वामी समन्वत स्वामी ने यही तो खोल के रखा है सब। बाह्यार्थ तो ग्रहण पकड़िए आप। अब चमचा, चम्मच, चम्मच तो चम्मच है ना, निसंग चम्मच है। तो चम्मच सोने की दोनों आदमी के पास हो सकती है, पर एक उसमें दाल भर के खा रहा है, एक कड़ी खा रहा है, खीर खा रहा है, तो दूसरा उसमें मांस का टुकड़ा लेकर चम्मच से, उसी चम्मच से खा रहा है। तो चम्मच का एक तो मुझे नहीं देखना है, द्रव्य क्या है उसके अंदर, इसका बोध करना आपको। नहीं तो पीयूष, छोटा पीयूष है, तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता बच्चा और बहुत जल्दी दूर भग जाता है। किसी व्यक्ति से शीघ्र प्रभावित मत होजिए, अंदर का निर्णय कीजिए आप। चम्मच की चम्मच नहीं चमक नहीं देखना है। काट की चम्मच भी हो सकती है, पर खीर खाई जा सकती है उससे। सोने की चम्मच से भी मांस का टुकड़ा खा लेता आदमी। तो हमें चम्मच दूर से देख के प्रभावित नहीं होना है, हमें अंदर झांक के देखना है कि चम्मच में भरा क्या है। ऐसे प्रमाण शब्द से प्रभावित नहीं होना आपको, प्रमिति शब्द से प्रभावित नहीं होना है, प्रमाण शब्द से प्रभावित नहीं होना है। आप प्रमाण कह किसको रहे हो? प्रमिति क्रिया में चल क्या रहा है? तुम्हारा प्रमाण क्या है? उसकी परिभाषा बनाइए। फिर गुड़गुड़ी को ग्रहण कर रहा है, पर युद्ध सिद्ध कर रहा है, अयुद्ध सिद्ध कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है? ये इतने स्वरूप क्यों व्याख्यात की यहां पर? अनेकांतिक दोष से दूषित है चित्त जिसका, विविचरित बुद्धि जिसकी, वो क्या मुझे प्रमाण की व्याख्या करेगा? कल एक विद्वान ने क्या बोल दिया कि जिनको तुम बहुत ऊंचाइयां दे रहे ना, वे तो अप्रमाणित ही है। सभी वैदिक विद्वान शंकराचार्य को प्रमाणित नहीं मानते सुब्रत साहब। अब उनकी गोष्ठियां चल रही हैं, उन्होंने बोल दिया स्पष्ट, बोले जो वेदों की व्याख्या है उनको उन्होंने अपने मन से किया है, ऐसा बोल दिया। मूल सूत्रों का अर्थ क्या है? इसलिए अब इसे पकड़िए। अभी कल आपने क्या पढ़ा? अष्टसहस्री में आत्ममीमांसा में, अष्टसहस्री में आत्ममीमांसा में। भैया क्या नाम है आपका? आपने कल पढ़ा कि प्रतिभास, आभास और वस्तु। आभास क्षोभसम जन्य, आभास क्षोभसम जन्य, वस्तु क्षोभसम नहीं है।
पकड़ो ना मैं क्या बोल रहा हूं। आवाज छेवसम है पुरुष दर्शन भक्त। ये सामने सूत्र का संत बना हुआ देखिए आप सब लोग, ठीक है। और सूत्र का संत में द्वादशांग का नाम लिखा हुआ है, वहां पर अंगों की अंक संख्या भी लिखी हुई है, ठीक है। पहला आचारांग बखाना, जिसमें 18,000 प्रमाण पद हैं। अब यहां से तुमको दिख रहा है कि आचारांग कहां पर लिखा हुआ है? मनोज भाई, आचारांग कहां लिखा है इसमें? नहीं दिख रहा ना, ठीक। पंडित आपको दिख रहा है आचारांग कहां लिखा हुआ है? कहीं भी हाथ पटक दो। अब ठहरो ठहरो, विषयांतर हो जाए समय अपने के पास। तो बोला इनको, मनोज को वहां पर आचार्य लिखा नहीं दिखाई दिया, तो क्या आचारांग वहां पर नहीं है? इस बात का ज्ञान होना चाहिए जगत को कि तुम प्रसिद्ध पुरुष हो, ऊंचे पुरुष हो, तुमको नहीं दिखा कोई वस्तु और आपने अपने चेलों से कह दिया वहां बेटा कुछ नहीं है, तो तुम्हारे जितने चेले बनेंगे वे क्या बोलते रहेंगे? कुछ नहीं है। ऐसे अनर्थ हुए हैं, समझ आ रहा मनोज? ऐसे अनर्थ हुए हैं। अपनी आंखों से तुमने देख लिया और तुम्हें कुछ नहीं दिखा, तो तुमने हल्ला कर दिया कुछ नहीं है। अरे कोई दूसरे से पूछो जो पास में बैठा हो, पंडित क्या लिखा वहां पर? कि मनोज की पत्नी का नाम लिखा क्या वहां? और उसको अपनी पत्नी प्रिय है, तो उसको सब जगह अपनी पत्नी का ही चेहरा दिखता है। फिर ऐसे जिसको जो मिथ्या पसंद स्वीकृत है वो उस मिथ्यात के दर्शन करता है। आज से विराग साहब छुल्लक थे, पूर्ण सागर जी, इनको दुर्ग में उन्होंने प्रार्थना की सरमती साहब महाराज जी से कि मुझे कोई विद्वान बुला करके अध्ययन करा दो। नई नई दीक्षा हुई, बुढ़ार से दीक्षा करे, दुर्ग में चातुर्मास हो गया। उन्होंने एक विद्वान बुलाया, पर महाराज जी बहुत समझदार थे आचार्य महाराज। उस विद्वान को बुलाया, बोले इस कक्षा में पढ़ाना है आपको छुल्लक जी को। वो बगल में दूर स्वयं बैठ के बोले सुन रहे थे क्या पढ़ा रहा है। और सबसे पहले उन्होंने महावीराष्टक पकड़ा दिया, बोले इसका अर्थ समझाइए छुल्लक जी को। अब जैसे वो समझाने बैठा, महावीर स्वामी नैन पथगामी भवतु में, तो नस बस मस, तो मैं ते वो ना बराबर। तो अब इन्होंने ये तो सूत्र कर लिया, अब उन्होंने मस का किया मैं। अब मैं करने के बाद कुर्वंत वो कुर्वंत ते कुर्वंत नो। और जैसे उन्होंने कहा महावीर स्वामी नैन पथिगामी भवतु में, महावीर स्वामी बजरंग बली हमारे नैन पथिगामी हो। देखो भाई उसका तो लक्ष्य वही था ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा अर्थ कर लिया अपने दृष्टि में। सिद्धार्थ ने महावीर स्वामी भग गए, आचार्य महाराज ने कह दिया बेटा बरेंद्र आप नहीं समझा पाएंगे। हमारे लिए आते थे विद्वान, ठीक है, वे समझदार विद्वान थे। तुलसीदास गोस्वामी एक ब्राह्मण थे बीना में, हमें व्याकरण पढ़ाने आते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप जो है ना लक्षण साहित्य पढ़ा रहे हो, लक्ष्य शास्त्र पढ़ाइए ना। तो लक्ष्य शास्त्र के हमने द्रव्य संग्रह रख दिया कि आप मुझे समझाइए। बहुत अच्छा मुझे लगा, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले फिर बोले गुरुजी, विद्वान कहते बोले गुरुजी हम व्याकरण शास्त्री हैं, हम सिद्धांत शास्त्री नहीं। जैन सिद्धांत क्या बोलता है ये आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा पाऊंगा। बोले आप बोलिए मैं सुनता हूं। उन्हें हमसे पढ़वाया और हमने पूरी सिद्धांत निकाल के रखे। बोले बराबर है, ये हम लोगों से पढ़वाना भी मत, उल्टा सीधा कर देंगे। तो व्याकरण साहित्य अलग है, सिद्धांत साहित्य अलग है। व्याकरण लक्षण है, लक्ष्य नहीं है। गणित का सूत्र एक हो सकता है,
सवाल एक नहीं होते। बोलो मनोज भाई, गणित का सूत्र एक हो सकता है पर सवाल एक ही होगा क्या? हो सकते हैं अलग। हाँ, अब अपने मूल विषय पे आइए। इसी प्रकार से आभास को देख करके, कहा जा रहे हैं आप? आभास को देख करके पुरुष दर्शनवत, ये पुनः दोहरा दिया ना, अब तुम्हारा पक्का हो गया। पुरुष दर्शनवत बोले कैसा? आचारंग सूत्र लिखा वहां पर, पद 18,000, उसमें पद प्रमाण है बराबर। लेकिन मनोज को नहीं दिखा, बनासी पंडित को दिख गया। ठीक, पीयूष आप देखना, दिख रहा है क्या? अच्छा, आइए। तो किसी को स्पष्ट दिखा, किसी को थोड़ा अल्प दिखा, किसी को दिखाई नहीं। ये तुम्हारे क्षोभसम का प्रभाव है, नेत्रों का नियोग है। वस्तु तो वही है, वस्तु तो वही है, बस सुगत दर्शन यही नहीं मान पा रहा है। वो प्रतिभास के अनुसार वस्तु को देख रहा है, वो प्रतिभास के अनुसार वस्तु को देख रहा है, और हम वस्तु को वस्तु देखते हैं। प्रतिभास तुम्हारी बुद्धि है। नहीं आ रहा समझ में? सुनाओ भाई, नियोग सागरी, नियोग सागरी क्या समझ में आ गया? सकलाहर जी, आप कहोगे मैं भी तो यहां हूं है? हम आपके प्रतिभास को मानते हैं। अरे मनोज को नहीं दिख रहा तो ये प्रतिभास है, उनको मात्र पूरी शिला दिख रही है। शिला तो दिख रही है भैया, चलेगा, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हाँ, आइए भाई, चलो चलो, बुढ़वा आ गया। एक मिनट, एक मिनट है, बहुत अच्छा काम किया है। अरे आप वहां देखो, एक मान स्तंभ बना के रखा, कीर्ति स्तंभ। देश की तीनों परंपराएं उसके अंदर है। ये भारत में बिरली स्थान होंगे ऐसे। तुम बहुत अच्छे लोग हो। कौन सा नगर है ये? कबीर नगर है, कबीर नगर, गाजियाबाद। जहाँ के मंदिर में ऐसा कीर्ति स्तंभ बना है, राग देश शून्य। देश में तीन परंपराएं, अच्छा शांति सागर, दक्षिण छाणी शांति सागर, आदि सागर, तीनों परंपरा की पट्टावली लिखी इसमें। सबसे कहना भैया मडमूल साउड़ वाले हैं। बहुत बढ़िया, कल मुझे एक छात्र तो मिला। आपको हमारी दर्शन क्लास में बैठना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो दिखता है वही हो, ऐसा नियत नहीं है। जो दिखने वालों को मानते हैं वे अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है। जो दिखने वालों को भी नहीं मानते वे वही मिथ्या दृष्टि है। तो चाक्षुष अचाक्षुष दो शब्द का प्रयोग कीजिए दर्शन शास्त्र में। भे संगाताभ्याम चाक्षा, भेद से संघात से चाक्षुष स्कंद प्राप्त होता है। और भेदा दड़ु, अणु भेद से ही होता है पर अचाक्षुष होता है। बहुत सारी वस्तुएं, इसलिए हमारे आगम में स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म, ये भेद किए बराबर। अब जो भेद है ना, वर्तमान का विज्ञान जो है ना, इसके बाहर नहीं जा सकता। कुछ वस्तुएं अनुभव से, अनुभव में आज आपसे गर्मी लग रही है, ये दृष्टि का विषय नहीं, अनुभूति का विषय है, स्पर्श इंद्रिय का विषय है। शब्द आप सुन रहे हो वो देख नहीं सकते हो, कान का विषय है। आप जो ना रस चख रहे हो ना, जब चखते तब देखते नहीं, स्वाद का विषय है। स्पर्श इंद्रिय का भोग कर रहे हो, दुनिया को पता, अनुभूति ले रहे हो। ऐसे आत्म द्रव्य है, वो आत्मा आत्मा से ही जानी जा सकती है। वे पागल लोग हैं जो कहते हैं हरी दिख रही, लाल दिख रही, गोरी दिख रही, और श्वेत आत्मा हमारा सम्यक तो ये चिल्लाता रहता। भगवान आत्मा कैसी है? श्वेत श्वेत। अरे श्वेत कहां से आ गई आत्मा? और चित ज्योति आजकल बहुत चला,
बना दिए फोटो, ये भगवान बने आपने, ऐसे मनुष्य बना दिए, वो नीचे ज्योति प्रकट हो रही है, क्या हो रहा है, वो ज्योति दिख रही है आत्मा। अरे पागल हो क्या? अरस रूप मगन्नम अवतम चेदम गुणमसद्दम जान अलंग ज्ञान जिम मंदिर श्री समय साज में कुंद कुंद देव ने कहा है आत्मा अरस है, अरूपी है, गंध वक्तव्य है, तुम कैसे बोल सकते हो? ठीक है, हाँ, श्याद मूर्तिक श्यात मूर्तिक। भैया एक लाइन तो पढ़ो, कहाँ हूं? पूरा हो गया लेकिन अर्थ पूरा नहीं हुआ अभी। आप तो बताओ, जहां से समझ में आ वहां से बोलो आप। कौन से पृष्ठ पे हैं? वहीं पहुंच गए तुम तो। अविद्वान में पक्ष तो अंतिम है, और तीसरी पे विद्वान सपक्ष विपक्ष पक्ष एक देश वृत्ति, यहाँ हो। चलो यही समझा दे रहे। विद्यमान सपक्ष विपक्ष, विद्यमान है सपक्ष, सपक्ष विपक्ष, सपक्ष विपक्ष, सपक्ष विपक्ष सामने दिख रहे हैं। ठीक है, पक्ष एक देश वृत्ति, और पक्ष में एक देश वृत्ति जा रही है, पक्ष में एक देश वृत्ति जा रही है। यथा जैसे सर्वद्रव्यम अनित्यम, सर्वद्रव्य कैसे हैं? अनित्य। अब सर्वद्रव्यम अनित्यम का जब क्रियावत्त्वात्, क्यों? क्रियावान होने से, क्योंकि क्रियावान होने से। तो सपच विपच रूपियो, तो जब आपने क्रियावान है तो सभी द्रव्य कैसे कहें? अनित्य है। अनित्य है क्यों है? क्रियावत्त्वात्, क्रियावान होने से। तो सभी द्रव्य अनित्य हैं, तो द्रव्य अनित्य तो होते ही नहीं, द्रव्य तो नित्य होते हैं। द्रव्य की पर्याय नित्य होती है, इसलिए विरुद्ध है। तो हेतु क्या दिया? क्रियावत्त्वात्। तो द्रव्य अनित्यम क्रियावत्त्वात्, तो क्रियावान होने से। तीनों में देखना है तो पर्याय दृष्टि से तीनों क्रियावान है, सपक्ष भी है, विपक्ष भी है, और पक्ष में भी एक देश देख रहे हैं, क्रिया। समझ रहे क्या? क्रिया। परंतु जब का निष्क्रियाणी इच्छा, काल द्रव्य को क्या बोले? सारे द्रव्य जीव पुद्गल को क्रियावाती शक्ति, शेष द्रव्य को निष्क्रियाणी इच्छा, तो वो अपेक्षा है। क्षेत्रांत पेक्षा गत्यांतर पेक्षा क्रियावती शक्ति का अभाव है शेष द्रव्यों में, लेकिन अर्थ पर्याय की प्रणवन की पेक्षा सभी द्रव्य क्रियावान है, इसलिए एक देश की बात कर रहे हैं। माना कि पक्ष में आपने आकाश को रख लिया हो, ठीक है, तो पक्ष में आकाश को रखो, उसमें क्रिया तो हो रही है, पर एक देश क्रिया हो रही है। जैसी जीव पुद्गल में क्रिया होती वैसी क्रिया नहीं हो रही। विषय तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं ये बुद्धि लगाना पड़ेगी। जैसे जीव पुद्गल में सर्वत्र क्रिया है, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की क्रिया है और क्षेत्रांतर भी क्रिया भी है, ठीक है ना। परंतु चार द्रव्यों में अर्थ पर्याय क्रिया तो है पर शेष क्रिया नहीं है। ठीक है, चले। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव योग, इसी में है क्या? तो प्राग भाव स्वपक्ष और प्रध्वंसा भाव विपक्ष। सत्योरपि तत्र, सत्य होने पर ही उसमें क्रियावत्त्वात्ति हेतु प्रवृत्ति, क्रियावान प्रवृत्ति जो हेतु ना अप्रवृत्ति, जो क्रियावान हेतु है ना उसकी हेतु प्रवृत्ति। पक्ष रूपेषु घटपटादिषु, पक्ष रूप में घटपटादि क्रिया तो अस्ति, और पक्ष रूप में घटपटादि में क्रिया है। वो आकाश नास्ति, लोग जो अपने कह रहे थे वही निकल आया, आकाश में नहीं है, नास्ति, आकाश में क्रिया नहीं है, परंतु घटपट में क्रिया है। इस प्रकार से समझना चाहिए।